सो देखिए अंदर जब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाए फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल यानी जी में इंक्रीज करना है, तो जी में इंक्रीज करना है तो यहाँ देखें इधर अगर ये देखिए मैंने आप लोगों को पहले क्राउडिंग आउट समझा दिया था, यहाँ क्राउडिंग आउट बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ क्राउडिंग आउट, ये देखिए यहाँ क्राउडिंग आउट नेशनल इनकम यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ क्राउडिंग आउट जब जब ये कर्व हमारी क्या होगी, फ्लैट होगी, ठीक है। ये क्लासिकल केस, ये क्लासिकल है। क्लासिकल में क्लासिकल जब क्लासिकल है और ये किनीजन है, तो कीन्स कहता है कि ये आई एस कर्व स्टीप होगी। तो जब स्टीप होगी किनीजन केस है, यहाँ पर हमारे क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। और क्लासिकल केस में जब आई एस कर्व फ्लैट होगा तो फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी। क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा पास, हमारा यहाँ पर ठीक है, यहाँ है। और जब हम क्या कर रहे हैं, आई एस कर्व बिल्कुल फ्लैट हो, आई एस कर्व सॉरी फ्लैट नहीं स्टीप हो, 100% स्टीप हो, क्लासिकल के किनीजन केस है। तो जब आई एस कर्व मेरे पास क्या हो, बिल्कुल स्टीप हो, अब मैंने जी इंक्रीज करे तो कोई क्राउडिंग आउट नहीं होगा, कोई जीरो क्राउडिंग आउट होगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 100% फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है। क्या है, फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर 100% इफेक्टिव है, क्योंकि जब जी में मैंने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर कोई क्राउडिंग आउट नहीं हुआ। तो फिजिकल पॉलिसी क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी हमने देख ली व्हेन आईएस हैव्स डिफरेंट शेप, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी व्हेन एलएम हैज डिफरेंट शेप्स। अब क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड स्लोप ऑफ एलएम कर्व। अब हम पॉलिसी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं और एलएम कर्व के डिफरेंट स्लोप देखेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिवनेस और फिस्कल पॉलिसी के इफेक्टिवनेस जब एलएम कर्व के मुख्तलिफ शेप्स होंगे। पहले हमने ये पढ़ लिया, देखें इधर हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ ली और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, आईएस के डिफरेंट शेप्स थे, ये पढ़ लिया। हमने कहा कि भैया आईएस कर्व अगर स्टीप होगी तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये फ्लैट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जी फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी और आईएस कर्व क्या होगी, स्टीप होगी। और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी जब आईएस कर्व क्या होगी, फ्लैट होगी। फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, हमने कहा जी मॉनेटरी पॉलिसी जब ये कर्व क्या होगी, स्टीप होगी तो इफेक्टिव नहीं होगी, जब लेकिन आईएस कर्व जब फ्लैट होगी तो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये चीज़ ये लास्ट लेक्चर का था। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वही एलएम कर्व की स्टीपनेस और फ्लैटनेस देखेंगे, स्टीपनेस और फ्लैटनेस देखेंगे एलएम कर्व की, और वही फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेंगे। तो आईएस कर्व कब, एलएम कर्व कब फ्लैट और कब स्टीप होती है, ठीक है। एलएम कर्व जो है ये स्टीप कब होगी, स्टीप कब होगी, और ये फ्लैट कब होगी, ठीक है। एलएम कर्व ये फ्लैट कब होगी, इसके एक साइड पे वाई होता है और ये एक साइड पे आर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक साइड पे वाई होता है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक याद रखो, एलएम कर्व का स्टीपनेस और फ्लैटनेस का ताल्लुक जो है वो आपके स्पेकुलेटिव डिमांड पे है, एमएसडी पे है, स्पेकुलेटिव डिमांड पे है। तो चूंकि स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शन है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर एमएसडी ज्यादा अफेक्टेड हो आर से, क्या हो, एमएसडी एमएसडी अगर एमएसडी ज्यादा अफेक्टेड हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, तो वो आपकी कर्व क्या होगी, फ्लैट होगी, क्या होगी, यानी मोर सेंसिटिव हो। अगर ये मोर सेंसिटिव होगा, एमएसडी मोर सेंसिटिव होगा टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका ये कर्व क्या होगा, मोर फ्लैट होगा। और ये किसकी थिंकिंग है, ये कीन्स की थिंकिंग है। ये कीन्स कहता है कि जी ये ज्यादा है, ठीक है, ये हमारा जो एलएम कर्व ये फ्लैट होता है। और क्लासिकल कहते हैं कि जी नहीं, एमएसडी का ताल्लुक कम होगा, ये लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज भी हो तो एमएसडी चेंज नहीं करेगी, वो चूंकि एमएसडी का जिक्र ही नहीं करते तो वो लेस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर वो क्या है, ये क्लासिकल एलएम कर्व क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है ना। तो एलएम कब स्टीप होगी, स्टीप कब होगी, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, स्टीप होगी। और फ्लैट कब होगी, फ्लैट ये तब होगी जब क्या होगा,
जो MSD है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे पास मैंने दो बनाए हैं एलम कर्व। एक मेरे पास जो है वो फ्लैट है, तो ये एलम कर्व जो है, तो ये ज़ाहिर बात है ये केनीजन को कर रहा है, और ये एलम कर्व जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, क्लासिकल थिंकिंग को। अब पहले मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी में देखूंगा तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, अब मैंने पहले आईएस कर्व को ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आईएस कर्व ड्रॉ कर लेना, यहाँ आईएस कर्व ड्रॉ कर लें, यहाँ पर भी आईएस कर्व ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पर आईएस कर्व ड्रॉ कर दें, यहाँ पर भी आईएस कर्व ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो आईएस कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया जी, ये नेशनल इनकम आ गई, ठीक है। और यहाँ पर भी ये नेशनल इनकम आ गई, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, इस तरह ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ से आप लोगों ने अब मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है कि फिस्कल पॉलिसी देखनी है। अगर मैं पहले मॉनेटरी पॉलिसी देखूंगा, मॉनेटरी तो मैंने एम में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, एम में चेंज करना है। तो एम में चेंज करूंगा तो ये देखेंगे ये एम में मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी एन में चेंज कर दें, ठीक है। दोनों एम में चेंज कर लिया। अब एम में चेंज कर लिया तो देखिए इधर यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, केनेजियन केस में कम इफेक्ट आ रहा है और क्लासिकल केस में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। केनेजियन केस में कम इफेक्ट आ रहा है, ये देखें यहाँ पर नेशनल इनकम में इजाफा इतना नहीं हुआ, वेयर एज क्लासिकल केस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लासिकल केस में ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा देखें उनके। तो ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये देखें मॉनेटरी, ये देखें इधर। तो यहाँ पर ये केनेजियन केस है, तो केनेजियन केस में यहाँ पर इजाफा किया गया है मनी सप्लाई में, तो यहाँ पर इजाफा कम है और यहाँ पर इजाफा क्या है, ज़्यादा है। तो केनेजियन केस में ये क्या है, क्लासिकल केस में मोर इफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पर एक्सट्रीम जो केस है, एक्सट्रीम केस देख लें, यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम आप लोगों का फर्स्ट है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दें तो ये बिल्कुल एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक्सट्रीम जो आता है, एक्सट्रीम यहाँ पर ये केनेजियन केस आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सट्रीम केनेजियन केस आ रहा है, ठीक है। नहीं, ये एक्सट्रीम एलएम कर्व कौन सा, ये एक्सट्रीम क्लासिकल केस है, ठीक है। ये कौन सा, ये एक्सट्रीम क्लासिकल केस है। तो एक्सट्रीम क्लासिकल केस में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एलएम कर्व जब वर्टिकल होगा तो ये हमारे पास एक्सट्रीम क्या है, क्लासिकल केस है, क्योंकि यहाँ पर उसका मतलब है कि एलएम का ताल्लुक रेट ऑफ इंटरेस्ट से है ही नहीं, ठीक है ना। एलएम का ताल्लुक रेट ऑफ इंटरेस्ट से है नहीं, इसलिए एलएम कर्व क्या है, वर्टिकल है, ठीक है ना। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे सप्लाई ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या एलएम कर्व का। एलएम कर्व जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है, या स्पेकुलेटिव डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 100% इनइफेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिकल केस में इफेक्टिव है, ठीक है। और केनेजियन केस में ये क्या है, इनइफेक्टिव, यानी जब एलएम कर्व हमारे पास स्टीप होगी तो इफेक्टिव होगी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ये एलएम कर्व हमारे पास फ्लैट होगी तो ये इनइफेक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में इसको पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के इफेक्टिवनेस, ठीक है।